गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। 8th क्लास की हिंदी के अंदर बेटा 5th लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा छोटी सी एक कविता है जिस कविता के अंदर बताया गया है कि जैसे हमारे जो पत्र होते हैं या मनो के जो मनोभाव होते हैं जिनको हम पत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं और वह पत्र जो होते हैं वह डाकिये के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो बेटा हमारे लिए तो हमने डाकिये नियुक्त कर रखे हैं, लेकिन भगवान जो है ना, भगवान ने भी अपने लिए कुछ डाकिये नियुक्त कर रखे हैं। अब वो कौन है और किस तरह से अपना कार्य करते हैं, कैसे भगवान का जो संदेश है, ईश्वर का जो संदेश है वह अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रकृति तक पहुंचाते हैं, मनुष्य तक पहुंचाते हैं, किस तरह से वो अपना भगवान जो है वह अपना कार्य किस प्रकार से इन डाकियों के द्वारा करते हैं। तो छोटा सा प्यारा सी एक कविता है, उस कविता को पढ़ते हैं और भगवान के डाकिये जो है वो किस तरह से कार्य करते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बेटा छोटी सी कविता है जिसके माध्यम से हमें जो समझाया गया है वो यही समझाया गया है कि हम मनुष्य भगवान के भेजे हुए जो डाकिये हैं उनकी बात नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे प्रकृति पहाड़ ये सारी जो हैं वह ऐसा लगता है कि ईश्वर के द्वारा भेजे हुए जो डाकिये हैं उनकी जो वो संदेशा लेकर आए हैं भगवान का, उस संदेशे को भली प्रकार से समझ रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, कविता हमने स्टार्ट करी है। पक्षी और बादल ये भगवान की डाकिये हैं। आप भगवान के डाकिये किसको बताया गया है? किसको बताया गया बेटा? पक्षियों को। पक्षी और किसको? बादल। पक्षी वो भी क्या है, एक स्थान पर नहीं रहते हैं, एक से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। उसी प्रकार से जब से बादल है, बादल भी क्या है, एक स्थान पर नहीं टिकते ना, चलते रहते हैं, आज यहाँ पे कल वहाँ पर। तो इस तरह से वो क्या है, चलने वाले हैं। तो वो संदेशा ऐसा लगता है कि वे भगवान के क्या है, डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि वह भगवान का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। कि अर्थात ये डाकिये एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक उसका संदेशा लेकर आए हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कवि जो वर्णन करता हुआ कह रहे हैं वह क्या कह रहे हैं कि हम तो उनका संदेशा क्या है, नहीं समझ पाते। किसका? भगवान के द्वारा भेजे हुए डाकिये का। पक्षी और बादल उनका संदेशा या उनकी बात तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति की जो अन्य चीज़ें हैं, पहाड़ है, पर्वत है, अपने ये क्या नाम है इसका, ये भेजे हुए प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, नदियाँ हैं, ये सारे जो हैं वह भगवान का ऐसा लगता है उस संदेशों को भली प्रकार से समझ जाते हैं। कि हम उनके संदेशों को नहीं समझ पाते हैं, हम उनके संदेशों को पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वह भगवान का संदेशा जो है ऐसा लग रहा है कि वह समझ जाती है। वे सभी जगह क्या बरसाते हैं? कौन? पक्षी और बादल क्या बरसाते हैं सब जगह? ये सब जगह प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश हमें फैलाते हैं। क्योंकि पक्षी भी क्या है बेटा, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। उनके लिए जो देश की सीमाएं हैं वह कोई भी मायने नहीं रखती है। उसी प्रकार से जो बादल है उसके लिए भी उनको बांध के रख सकते हैं क्या हम कि नहीं भैया पाकिस्तान मत जाना, आप अमेरिका मत जाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, नहीं ना। तो उनके लिए तो संपूर्ण जो संसार है वह क्या है, एक है। और ऐसा लगता है कि वे हमें प्रेम, सद्भाव इत्यादि का क्या कर रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं। और समानता यानी कि सभी क्या है, उनके लिए समान है, समान रूप से बरसते हैं। वो पक्षी भी समान रूप से जहाँ उनका मन करता है वहाँ विचरण करते हैं। जिसे वे
संदेश फैलाते हैं जिसे पेड़ पौधे नदियाँ और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। कि ऐसा लगता है कि भगवान के द्वारा भेजे हुए ये जो डाके हैं पक्षी और बादल, उनकी जो बात है वह पेड़ पौधे नदियाँ प्रकृति में फैली हुई सारी जो प्रकृति है वह भली प्रकार से उन चीज़ों को समझ जाती है कि भगवान ने हमें क्या संदेशा भेजा है और वे उसी के अनुरूप क्या करते हैं, कार्य किया करते हैं। अच्छा है ना बेटा, आगे चलते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आप कवि इसमें वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि हमें तो ऐसा लगता है कि पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम केवल अपने हिसाब से समझते हैं और फूलों की महक और पक्षी के पंखों के सारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। कि हम तो क्या समझते हैं, जैसे बताएं कि हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध भेजने का अभिप्राय क्या है कि फूलों के महक और पक्षियों के पंखों के सारे हम क्या हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुँचते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर पड़ता है। अब जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि कई ये नदियाँ हैं, अपने बड़े बड़े तालाब हैं, समुद्र हैं, ये क्या है, वहाँ से बादल क्या करते हैं, भाप बनकर भाप के रूप में उस पानी को क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं और फिर जहाँ पर हरियाली होती है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, बरसते हैं। तो ये उनके लिए ये नहीं है कि भैया ये हिंदुस्तान है या भारत है तो यहाँ का पानी, यहाँ की भाप हमने ली है तो भारत में बरसना है, हमें दूसरी जगह नहीं बरसना है, ऐसा नहीं है। उनके लिए तो क्या है, जहाँ पर भी उनको वो सुविधा मिलती है, जो भी चीज़ उनको वहाँ जिस जगह उपलब्ध हो जाती है वहीं से उसको वह ग्रहण करते हैं और बरस जाते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि पक्षी के सहारे कि वह एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे स्थान पर या दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। अर्थात एक देश में वो भाप के रूप में उस पानी को ग्रहण करते हैं और दूसरे देश में जाकर वह क्या करते हैं, बरसात के रूप में उसको बरसा देते हैं। और यह नहीं समझ पाते कि प्रकृति के किसी सीमा में बनकर अपने कोई संदेशा देते हैं। और हम साधारण मनुष्य हैं, समझ ही नहीं पाते, हमें समझ में ही नहीं आता है या फिर हम समझना ही नहीं चाहते कि ये जो पक्षी और बादल है वह हमें क्या है, एकता के सूत्र में बांधने का क्या कर रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं। वह बता रहे हैं कि संपूर्ण संसार क्या है, एक है। क्योंकि बताया ना इसने कि किस तरह से वो भाप एक देश से भाप लेकर दूसरे देश में बरस जाते हैं, एक स्थान पर पानी उनके जहाँ पर उनको मन करता है वहीं पर वो बरस जाते हैं। पक्षी भी क्या है, कोई सीमा भी बनकर नहीं रहते हैं, वह भी क्या होते हैं, दूर दूर तक विचरण करते रहते हैं, उनको सीमाओं में बांधना असंभव है। तो इस प्रकार से वह समान भाव से सभी को क्या करते हैं, समान प्रेम बरसाते हैं और उनके भीतर यानी कि पक्षी और बादल के भीतर कोई भी मतभेद नहीं होता है, अपने पराये की भावना नहीं होती है और यह बात समझना मनुष्य के हित में ही है। अर्थात मनुष्य को वो बादल और पक्षी बेटा क्या समझा रहे हैं कि हमें क्या रहना है, एक होके रहना है, एकता के सूत्र में रहना है, प्रेम सद्भाव इत्यादि गुणों को क्या करना है, अपनाना है। बिना इसके अपनाए हुए कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राज्य हो, कभी भी प्रकृति नहीं कर सकता। हमें हमारे देश की प्रकृति के लिए क्या करना पड़ेगा, एक होके रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन था उस लेसन में यही चीज़ बताई गई है कि हमें पूरे विश्व में एकता कायम रखनी है। संपूर्ण विश्व क्या है, एक ही है, इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और एकता के सूत्र में रहकर प्रेम सद्भाव इत्यादि गुणों का हमें समावेश करना है। जिस प्रकार से भगवान कोई भी देश में भेदभाव नहीं करता, संपूर्ण देश क्या है, एक है। जो पक्षी हैं वह बादल है, वह क्या है, भगवान के भेजे हुए डाकिए हैं और वे हमें यही संदेश बता रहे हैं कि पूरा संसार क्या है, एक ही है। तो अच्छा लेसन था, अच्छी कविता थी। लेसन बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आपको जितने इसमें शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ आपको कर लेने हैं क्वेश्चन आंसर में।
बाद में कराऊंगी। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।